नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर बालोद से है, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर देवरी बंगला पावन धाम हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। संकल्प जन सेवा समिति द्वारा 501 पार्थिव शिवलिंगों का सामूहिक रुद्राभिषेक, भव्य शिव पार्वती विवाह और दिव्य महाआरती का ऐतिहासिक आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पूरा परिसर भक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हुई, जिसके बाद गौरी गणेश पूजन, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 501 शिवलिंगों का सामूहिक अभिषेक किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा शिव पार्वती विवाह। सजीव झांकी और पारंपरिक विधि विधान के साथ संपन्न इस दिव्य विवाह को देखने के लिए श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा गया। यह आयोजन केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और सामूहिक सहभागिता का प्रेरक उदाहरण भी बनकर सामने आया। जी महाराज जी, सबसे पहले आप कहाँ से आए और किस आयोजन से? मेरा नाम हितेश तिवारी है। मैं प्रदेश अध्यक्ष प्रांतीय अखंड ब्राह्मण समाज। यहाँ महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर विगत वर्ष भी 90 परिवारों का एक साथ रुद्राभिषेक हुआ था, जो इस वर्ष बढ़कर 108 परिवारों का हुआ। आचार्य जी, आप काशी से यहाँ नर्मदा धाम पधारे हैं। महाशिवरात्रि के इस आयोजन को आप किस रूप में देखते हैं? काशी से पधारे हुए हमारे महाराज जी गंगा आरती वाले हैं, और जो आचार्य आए थे वो थे। इन सभी के साथ मुख्य आचार्य की भूमिका में मैं था। कार्यक्रम को इस नज़र से देखा जा रहा है कि इस अंचल में धर्मांतरण की जो रफ्तार तेज हो गई थी, लोग बहुत ज़्यादा अन्य धर्मों में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए ये आयोजन विगत वर्ष भी आयोजित किया गया था, इस वर्ष भी। इसमें निःशुल्क 10,000 परिवारों को पिछले बार रुद्राक्ष बांटा गया था, और इस बार भी 7,500 परिवारों को निःशुल्क रुद्राक्ष बांटा गया है। ये रुद्राक्ष बांटने का आयोजन कैसे बना और इसका उद्देश्य? रुद्र एक शिव का स्वरूप होता है। रुद्राक्ष, बिल्व वृक्ष, ये सब साक्षात शिव कहे गए हैं। तो इंसान को जब हमको धर्म से जोड़ना है, तो उसके पीछे रुद्राक्ष की बहुत बड़ी महिमा है। रुद्राक्ष ना सिर्फ केवल धर्म, बल्कि अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जाएंगे तो रुद्राक्ष का डूबा हुआ जो जल होता है वो औषधि का काम करता है। रुद्राक्ष का हमारे हार्ट से या हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट से कनेक्ट होना हमारे रक्त संचार को बहुत बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से हमको रुद्राक्ष, चाहे आप धार्मिक मान्यताओं के साथ उसको धारण कीजिए या साइंटिफिक, दोनों में ही वो फिट बैठता है। महाशिवरात्रि के इस आयोजन में एक साथ इतने सारे शिवलिंगों का रुद्राभिषेक किया गया, इसका महत्व क्या है और 501 शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने का? देखिए, रुद्राभिषेक का बहुत सारे अलग अलग महत्व बताए गए हैं। घर में करने का अलग महत्व है, तालाब के किनारे पे करने का अलग महत्व है, किसी नदी के किनारे पे करने का अलग महत्व है। वैसे ही हमारे वेद पुराणों में सर्वाधिक महत्व किसी भी पवित्र तीर्थ तट पे करने का है। आसपास के जो लोग हैं उनके लिए माँ नर्मदा विगत 40 वर्ष से बहुत बड़ा श्रद्धा का और तीर्थ का केंद्र है, क्योंकि यहाँ के कुंड से स्वयं नर्मदा माँ निकलती है, ऐसा लोगों की आस्था है। तो एक प्रकार से ही नर्मदा को हम तीर्थ की धरती समझते हैं, और वेदों और शास्त्र के अनुसार तीर्थ के तट पे रुद्राभिषेक का जो महत्व है वो सबसे सर्वाधिक है। इस आयोजन से भक्तों को क्या संदेश देना चाहिए? इस आयोजन से मैं भक्तों को संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी काम हो, अगर समूह में शक्ति है। कोई भी छोटा चीज़ अगर हम घर में पूजा करवाते हैं और यहाँ 500,000 लोगों के साथ बैठ के पूजा करना, दोनों का आनंद अलग है। दूसरी बात, घर में पूजा करवाने से केवल आपको अपने शिवलिंग का दर्शन होगा, लेकिन यहाँ पे आने मात्र से आपको 108 शिवलिंग का दर्शन हो सकता है। उसके बाद 5 अलग अलग आचार्यों से आचार्य से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। 5 गंगा आरती वाले आचार्य आते हैं, उनका भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्लस साथ में पूजा करने से जो आपके मन की वृत्ति है, भावना है, वो एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम भी सिखलाता है। तो बनारस वाले महाराज जी, आप एक गाना गाए थे पूजा के, एक गाना गा के सुना दीजिए भोले भक्तों के। देखिए, वर्तमान में हम गाना गाना, भक्ति करना सब उचित बात है, पर लोगों की श्रद्धा के लिए गाना गाने की उचित बात है। एक छोटा सा भजन जो शिव जी को बताता है कि शिव आप अनंत ब्रह्मांड अनंत कोटि से है, उसकी एक पंक्ति बगा रहा हूँ मैं, ये बड़ा प्रिय है।
ओम शिव परात् परा शिव ओमकारा शिव तव शरणम जयकारा शिव तव शरणम। इस भजन का मूल अर्थ है, हे शंकर भगवान, आप परात से परा मतलब अनंत शक्ति वाले हैं। आपके श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। पूज्य आचार्य जी के द्वारा धर्मांतरण को रोकने और जनहित के लिए और सकल लोक कल्याण के लिए और सभी लोगों के कल्याण हेतु आज ये आयोजन कराया गया। हमारा सौभाग्य रहा कि हम भगवान की सेवा में यहाँ आ पाए एवं समस्त ग्रामवासियों का हम कोटि कोटि धन्यवाद एवं अभिनंदन करते हैं और मां नर्मदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते। बोले नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। महाशिवरात्रि का आज आयोजन में आप एक पूजन का रूप उल्लेख किया गया है, जी इसमें आप जजमान भी थे और आयोजक भी थे। जी। तो पूजा में बैठे आपको कैसा लगा, ये बताइए, पहले अपना अनुभव बताइए। मैं भरत देवांगन, संकल्प जन सेवा समिति का अध्यक्ष। ये आयोजन दूसरी बार है और पूजा में बैठने का अलग ही आनंद है, वो भी ग्रुप में। एक पवित्र तीर्थ स्थल पे, पावन तट मां नर्मदा, वहाँ पर का पूजा और एक पर्व में ये दोनों का योग बहुत महत्वपूर्ण रहता है। ये पूजा तो घर पे भी किया जा सकता है और अच्छा से अच्छा किया जा सकता है, लेकिन वो आनंद नहीं मिलेगा जो आज यहाँ पर सामूहिक रूप से किए हैं। लगभग 108 लोग यजमान लोग बैठे हुए थे। पूरा विधि विधान से बनारस विश्वविद्यालय से आचार्य लोग जो है मंत्र उच्चारण से पूरा विधिवत पूजा करवाए हैं, जो कि एक अलग अनुभूति एहसास दिलाता है कि वाकई में हम एक जो इस आयोजन में अपन जो है एक धार्मिक आस्था जुड़ने का एक बहुत बड़ा रास्ता जो है तय किया है। कि भगवान शिव जो है, भगवान शिव की पूजा सभी करते हैं, लेकिन एक विधि विधान से करना। बेल पत्ता चढ़ाते हैं, सही पत्ता चढ़ाते हैं, लेकिन क्यों चढ़ाते हैं ये हमको कई लोग को पता नहीं रहता। लेकिन इस स्टेप में जगह पे एक विद्वान आचार्यों द्वारा जब एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है तो दिल का मतलब आनंद जो है अलग ही रुझान होता है कि भाई हाँ भाई, हम सही पत्ता चढ़ा रहे हैं इसके लिए चढ़ा रहे हैं, बेल पत्ता चढ़ा रहे हैं इसके लिए चढ़ा रहे हैं, ऐसा करके। और सबसे अच्छा चीज़ है कि एक गांव में हो रहा है और इसका जो कनेक्टिविटी है जिला तक जा रहा है। यहाँ से बालोद से यजमान आए हुए थे, राजनांदगांव से यजमान आए हुए थे, तो ये हमारी उपलब्धि है। खैरागढ़ से आए हुए थे, तो ये चारों तरफ से जब लोग अपने एरिया को छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक लगाव है, कहीं ना कहीं आस्था का केंद्र बनते जा रहा है। और ये आयोजन दिन प्रतिदिन अगले वर्ष भी एक प्रयास रहेगा, आप सभी का सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से हम अपडेट करने का कोशिश करेंगे। और बहुत सारे जनप्रतिनिधि और आंचलिक ग्रामवासी भी इस आयोजन में शामिल हुए थे। और इस आयोजन में एक खास बात थी गंगा आरती का, जो कि हम नर्मदा के तट पे जो है देखने और सुनने के लिए जाते हैं, जो हर कोई जा नहीं पाता। लेकिन हम गंगा आरती की टीम को यहाँ पर ले आए थे और वही आनंद यहाँ पर हमको देखने को मिला, जिसका लाभ जो है आंचलिक ग्रामवासी जो भक्तजन जो है उठाया उसका। और निःशुल्क रुद्राक्ष वितरण भी हुआ सर यहाँ पे, और लास्ट में प्रसादी वितरण। जी सर, जो कि आयोजन बहुत बड़ा था और भव्य भी था, इसमें तैयारी क्या रही और क्या आपके आयोजन में कितनी चुनौती रही? चुनौतीपूर्ण तो पहले दिन से था, जब हम इसको सोचे करने का, आयोजन को करने का, तो एक टीम बनाए। टीम बनाने के बाद जो है लोगों को आमंत्रित करने के लिए हम मैदान पे जब उतरे, घर डोर टू डोर गए, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये आसान नहीं है 108 जजमान को इकट्ठा करना और एक पर्व में जो कि ऑलरेडी जो है इंगेज रहते हैं उनको यहाँ तक लाना, ये आसान काम नहीं है। केवल भगवान शिव की कृपा रहेगी तभी हम कनेक्ट हो पाएंगे। हमारे लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हम तो भगवान शिव के ऊपर ही डाल दिए कि आप जानो, आपको जो करना है हम तैयार हैं, हम तो अपना कर्म करेंगे। तो इसमें एक अच्छा रहता था कि रात में आते थे, सुबह निकल जाते थे, लेकिन थकान थोड़ा भी नहीं लगता था।
कहीं पर एक अच्छा रिजल्ट मिलता था, कहीं पर नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी हम लोग हंसते हंसते सेकंड दिन फिर निकल जाते थे और कहीं पर ऐसा नहीं लगा कि हम समय व्यर्थ जा रहा है हमारा करके। और जो मेहनत हमने किया उसका रिजल्ट भी बिल्कुल ही निश्चित रूप से आज आपने देखा होगा। पूरा इतना बड़ा मंच, स्टेज और पूरा परिसर जो है भरा हुआ था, ये हमारी सफलता का एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, जिसमें हमारे साथ जो है अभिषेक तिवारी जी, जो मेरे साथ हमेशा जो है जब भी मैं निकलता था इनके बिना नहीं निकलता था मैं, तो मतलब कुछ भी चीज़ शेयर करते थे तो बहुत आनंद आता था, और जिसके कारण हमको थोड़ा भी थकान या थोड़ा भी ऐसा नहीं लगता कि अब शरीर थक गया है, अब कल क्या करेंगे, ऐसा नहीं है। तो इनके साथ जो काम करने का जो मज़ा है वो आज तक अभी किसी टीम के साथ नहीं आया, किसी सदस्य के साथ नहीं आया। इनमें जो क्वालिटी है, कहने का मतलब वाकई में एक प्रेरणादायक है। एनर्जी बना के रखना, मोटिवेशन करना, कैसे किससे बात करना है, वही चीज़ लोगों को समझाना, लेकिन ये जो है शिव कृपा से ही संभव है, ऐसा मेरा अनुभव है। और हमारे आईसेट की टीम जो यहाँ पर वॉलंटियर की भूमिका अदा कर रही थी वो तो सराहनीय है, क्योंकि कुछ बच्चे फूल लाए, कुछ बच्चे दूबी लाए, कुछ बच्चे जो है हार बनाए, कुछ बच्चे भंडारा के लिए मटर जो छीले, है ना भाई। तो ये छोटे छोटे जो योगदान है की बदौलत ही बड़ा प्रोग्राम हो पाता है। और उनका फल जो है, हम तो पूजा में बैठे थे, हमको जो मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा फल उनको मिलेगा जो सेवा किए हैं। ठीक है, रुद्राभिषेक में किसी के पास परात में जल भर गया था तो उसको जल को निकालने के लिए भी बिना बोले पहुंच जाते थे। जल कम पड़ रहा है उसको देने के लिए, सामग्री पूजा कम पड़ रहा है उसको बिना बोले वो अटेंड करते थे। तो ये हमारी उपलब्धि है। और हमारी जो आईसेट की टीम है वो हर जगह ऐसे धार्मिक आयोजन में निस्वार्थ भाव से जाती है और सेवा करती है, और इसी का परिणाम स्वरूप आप देख रहे हो इतना बड़ा आयोजन जो है उनके बिना संभव नहीं था। मैं अपनी टीम को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो इस आयोजन का हिस्सा बने और इस आयोजन को सफल बनाए। तिवारी जी, इतना बड़ा भव्य आयोजन था महाशिवरात्रि का, आप इस आयोजन के माध्यम से समाज को क्या संदेश दें? ये एक प्रकार का ये भी संदेश है कि कुछ लोग हैं कहीं से ठोकर खा जाते हैं तो वो भगवान पे आस्था हटा देते हैं। तो भगवान पे आस्था बनाए रखे और धीरज रखे, उनका कार्य संपन्न होगा। ये मेन उद्देश्य इस पिछला जो कार्यक्रम हुआ था, सेम कार्यक्रम जब हम करवाए थे तो उस टाइम उद्देश्य हमारा अलग था, लेकिन अभी हम डोर टू डोर कैंपेनिंग में गए। हम लोगों ने प्रचार किया, एक प्रकार का धर्म का प्रचार किया कि हम लोगों ने समझाया कि ये पूजा का महत्व क्या है। आप घर में बैठोगे, आप एक टीवी में कथा देखते हो और आप एक पंडाल में कथा देखते हो, दोनों में अंतर क्या होता है। अब आप टीवी में देखते हो तो आप अकेले रहते हो, लेकिन जब आप कथा पंडाल में जाते हो तो आपके साथ में हजारों की संख्या में लोग जुड़े रहते हैं, सब रमे रहते हैं, एक प्रकार का वाइब वहाँ पे बन जाता है। तो हमारा ये प्रचार के बाद ये उद्देश्य रहा है ये जो कार्यक्रम का, कि हम लोगों को एक आस्था से कनेक्ट कर पाए और लोगों को पेशेंस रखे, कि हमारा ये विश्वास रखे कि हमारा ये कार्य होगा, और अच्छे विश्वास से की गई कोई भी चीज़ कभी भी असफल नहीं होती। तो हम लोगों का मेन उद्देश्य यही था कि लोग अपनी आस्था से जुड़े और विश्वास रखे भगवान पे। और कुछ लोग हैं गलत जगह पे ठोकर खा जाते हैं, बट उन्हीं को सही रास्ते में लाने का ये मेन उद्देश्य था। जी, आने वाले वर्ष में क्या इस तरह का भव्य आयोजन किया जा सकता है? आने वाले वर्षों में यह आयोजन और भी भव्यता के रूप में जाएगा। अभी हम लोग के साथ में बहुत लोग, नए लोग ऐसे कनेक्ट हुए हैं जो अचानक से हमको मिले हैं और एक अच्छा फीडबैक भी मिला है। आज हमारे लगभग 20 से 30%, अगर परसेंट की बात करूँ 100% में 30% यजमानों ने हमको जाने के टाइम फ़ोन भी किया है कि सर हम लोग जा रहे हैं, आप आइए मिलिए। और हम जाके मिले भी, उनको ग्रीट भी किए कि हाँ ठीक है आप जा रहे हैं करके। उन्होंने एक ऐसी बात भी बोली है कि एडवांस बुकिंग अभी से कर देगा। तो ये हमारे लिए, हमारे जो आयोजन के लिए ना एक सफल होता है, क्योंकि देखिए पैसा आजकल कोई भी दे देता है, समय देना बहुत बड़ी बात होती है। और भक्ति के लिए वो समय दे रहे हैं, और हमारे कहने पे, हमारे समझने पे, क्यों देखिए हमको पता है हमने पिछले बार आयोजन किया है, हम अच्छा तैयारी करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है। वो हमारे कहने पे हम पे विश्वास रख के, हम हमारे आस्था पे विश्वास रख के, हमारी बातों पे विश्वास रख के यहाँ तक आए और उनको वो चीज़ हम फुलफिल कराए। हो सकती कुछ मिस्टेक होती है,
बड़े आयोजनों में छोटी मोटी मिस्टेक होती है और हम उसको निरंतर अपग्रेड करने के लिए अग्रसर रहेंगे। इस बार भी हमने कुछ चीज़ों को अपग्रेड किया है, अगले बार भी अपग्रेड करेंगे। यही हमारा मानव जीवन होता है कि हम कुछ ना कुछ निरंतर सुधार करते रहते हैं। तो हम निरंतर चीज़ों को सुधार करेंगे और इस कार्यक्रम को और भव्यता की ओर ले जाएंगे। और एक टाइम के बाद ये एक ऐसा कार्यक्रम हो जाएगा कि जैसे एक वो होता है, मेला होता है कि ये मेला होता ही होता है हर साल, तो वैसे ये कार्यक्रम को हम इस लेवल पे पहुंचाना चाह रहे हैं कि ये नर्मदा ग्राउंड में ये कार्यक्रम होता है, नर्मदा मैया के प्रांगण में ये कार्यक्रम होता है। शिवरात्रि का ये कार्यक्रम होता है जिसमें सामूहिक पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक होता है। ये हम एक मैसेज भी देना चाहते हैं। और एक उद्देश्य और भी था इसमें से कि लोग समझ पाए कि किस चीज़ों का क्या महत्व है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें अच्छी क्लियर हो जाती हैं और कई चीज़ें जानने को भी मिल जाती हैं कि क्या महत्व है। और बहुत सारी ऐसे वाइब रहती हैं जो यहाँ पे आने के बाद लोगों ने ये महसूस किया। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी धन्यवाद भरत सर जी का, जो इन्होंने फिर से ये कार्यक्रम के लिए 1-1.5 महीने 2 महीने पहले मन बनाया और ये कार्यक्रम का सोचा। और ये सोचना भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। करना तो चलो करने के लिए तो अपन आगे जाते ही हैं, लेकिन सोच एक बनाना कि कार्यक्रम को करना है, ये बहुत बड़ा होता है। और इनको भी पिछले बार ये खुद भी बैठे हुए थे तो बड़ा कॉन्फिडेंस आया इनको कि हाँ ऐसा कार्यक्रम एक अपन करा सकते हैं, भव्यता की ओर ले जा सकते हैं। और सर ने कार्यक्रम कराया, तो सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आईसेक्ट के बच्चे हमेशा से मैं कहता आया हूँ, इनके बिना कोई भी कार्यक्रम हमारा असंभव है, क्योंकि हम आयोजनकर्ता एक होता है, वॉलंटियर बहुत होता है, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला को 2 या 3 कंधे होते हैं। लेकिन हमारे पास हमारे जिम्मेदारी लेने वाले 70-80 कंधे थे, जो कंधे हमसे कंधे से कंधे मिला के करते थे। हम रहे चाहे ना रहे, ऐसा नहीं कि हम कहीं पे देख रहे हैं तो हमारा ध्यान पाकर वो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हम रहे ना रहे वो निरंतर काम कर रहे थे। तो एक आईसेक्ट के बच्चों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वर्ष भी उन्होंने जी जान लगा के मेहनत किया था। इस वर्ष भी उन्होंने अपना, देखो क्या होता है कि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन अपनापन खरीदा नहीं जा सकता। बालोद से सीनू संवाददाता हरीश गंजीर की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।